हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बिड है कि वो ओलंपिक्स 2036 जो है इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन ये चीजें दो चीजों के साथ आती हैं। पहला कि ये इंडिया को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह दिखाएगा, कल्चरली रिच रीजन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसका एक और डिमेरिट है कि इसमें जो कॉस्ट लगती है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने इसको किया और उनको अब तक कर्ज लेना पड़ रहा है या बहुत सालों तक उन्हें कर्ज चुकाना पड़ता है। वील सी देम। सो ये कुछ इसके इंप्लीकेशंस हैं जो हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। तो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो भारत का इंटेंशन है कि वो ओलंपिक्स गेम जो है वो होस्ट करेगा 2036 में। इंडियन स्पोर्ट्स को लेकर के एक जो इमेज गई थी इंटरनेशनली, अभी रिसेंटली ब्रिजभूषण वाले केस में ये बेकार गई थी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है 2036 की आने वाली, ये भारत को एक नए रूप में दिखा सकती है। तो जब ओपनिंग सेरेमनी हुई है 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जो कि अभी मुंबई में रिसेंटली हुआ है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये इकलौती ऐसी एशियन कंट्रीज हैं एशिया में जिन्होंने इसको होस्ट किया है। जिसमें जापान ने 1964 और 2020 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया। प्रोसेस इसका एक्चुअली क्या है, 2013 में थॉमस बैच आईओसी के प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने ओलंपिक एजेंडा 2020 जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ये ओलंपिक की जो मूवमेंट होगी फर्दर, वो कैसे कैसे किस किस कंट्री में होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट था। 2014 में एजेंडा को अप्रूव किया गया आईओसी के सेशन के बाद। और एक की एस्पेक्ट था जिसको न्यू नॉर्म कहा गया है। इसमें जो होस्ट सिटीज जो होंगी उनको सिलेक्ट करने का ये न्यू नॉर्म है। ऑफिशियली 2019 में अडॉप्ट किया जब इसका सेशन हुआ था स्विट्जरलैंड में। इसने जो पुराना 7 साल का रूल था, एक ट्रेडिशनल रूल था कि वो होस्ट को सिलेक्ट करता था, तो उसको रिप्लेस किया। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा है। और जो मोटो है दैट इज द गेम्स अडेप्ट टू द रीजन डज नॉट अडेप्ट टू द गेम्स। सो ये दो स्टेजेस होते हैं, कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, एक टारगेटेड डायलॉग होता है। कंटिन्यूअस डायलॉग जो है वो फ्लेक्सिबल मास्टर प्लान्स देता है। जब कंटिन्यूअस डायलॉग्स होते हैं अलग अलग मीटिंग के तहत, स्पेसिफिक डेडलाइंस होती हैं। टारगेटेड डायलॉग जो है ये 12 महीने तक बेसिकली लास्ट करता है, जिसमें डिटेल डिस्कशन होते हैं, गारंटीज होती हैं, एडवर्सरी रिपोर्ट्स होती हैं। तो ओलंपिक जो है ये वी कैन सी मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे होता है, स्टेडियम्स बनाने पे होता है और फिर होने के बाद उनको मेंटेन करने के लिए होता है। तो ये जो सारी चीज होती है मैक्सिमम इसको जो बोन करता है वो है लोकल गवर्नमेंट। सो जो कॉस्ट है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए, अटलांटा का कॉस्ट लगभग $4.2 बिलियन गया, सिडनी का $8.1 बिलियन, $18.7 बिलियन फॉर द एथेंस, एंड बीजिंग का $52.7 बिलियन गया था। टोक्यो का 2020 में $35 बिलियन गया। तो ये भारत के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो क्योंकि ये डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है ऐसा इंटरनेशनल कुछ प्लेटफॉर्म्स का कहना है। तो कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है जनरली, क्योंकि इसमें कंट्रीज लगभग 50 मिलियन से $100 मिलियन तक एक्सपैंड कर देती हैं अगर ये अनसक्सेसफुल बिड है, अनसक्सेसफुल रहा। अगर सक्सेसफुल है तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर तक जा सकता है। टोक्यो ने $150 मिलियन बेसिकली स्पेंड किए थे और 2016 में इसकी जो बिड थी वो फेल हो गई थी। इवन 2020 की जो बिड थी इसमें और ज्यादा इसने स्पेंड किए थे। टोरंटो जो था वो बिडिंग से उसने अपने को पीछे किया, क्योंकि जो 2024 की बिडिंग थी वो लगभग 60 मिलियन उसकी कॉस्ट आ रही थी। मेन चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट जो होता है इसमें स्टेडियम बिल्ड करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस करना पड़ता है, फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, बहुत कुछ होता है। सो फंडिंग की बात करेंगे तो ये लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस है, अगर सपोज दैट इसको यूपी होस्ट करता है तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है इस पे इसका कॉस्ट आएगा और जो ओवरऑल कंट्री का बजट है उसमें इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ स्टेट के बीच में कंटेंशन का मामला भी बन सकता है। अब ये जो है कंट्रीज जनरली बोरो करती हैं इन कॉस्ट को ओवररन करने के लिए। जैसे आईओसी जो है ये कुछ रेवेन्यू देता है जो कंट्रीज होस्ट कराती हैं। एग्जांपल, रियो डी जेनेरियो में 2016 में जो इवेंट्स हुए थे उसमें लगभग $1.5 बिलियन आईओसी ने दिए थे, बट ये उतना ज्यादा नहीं होता है। इंडिया का जो 2036 का एम्बिशन है ये क्या देके जा सकता है, ये प्रेस्टीज दिखा सकता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन दे सकता है। ये सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, इंडिया को एक ग्लोबल अटेंशन देगा, टूरिज्म इंक्रीज होगा, लोग आके भारत में देख सकते हैं।
मोर ओवर ये जो 16 दिन का इवेंट होता है ये कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए भी होता है, जिसमें भारत अपना रिच कल्चर, हेरिटेज और हॉस्पिटैलिटी, जिसके लिए भारत बहुत फेमस है, ये ग्लोबल ऑडियंस को दिखा सकता है। मोर ओवर ओलंपिक्स एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है कि इंडिया एक सॉफ्ट पावर तरीके से इंटरनेशनल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। सो और नेसेसरी कंडीशंस क्या है? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ओलंपिक कमेटी होनी चाहिए। गेम्स जो हैं ये एनओसी को दिए जाते हैं, जो भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसके लिए, तो ये इसको एफिशिएंटली गवर्न करेगा। इसके अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कोहेजन की बात करेंगे तो हर किसी को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना पड़ेगा, जैसे कल्चरल है, हॉस्पिटैलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स बॉडीज, इन सबको एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करना पड़ता है। मोरओवर इसके लिए हमें टॉप क्लास विलेज चाहिए, गेम्स के लिए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। मोरओवर जो इंडिया की स्पोर्ट गवर्नेंस ये बहुत पुअर है, सो ज्यादातर जो फेडरेशन हैं ये वर्क नहीं करते हैं, ये एक चैलेंज है। यहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स चाहिए, बिग स्टेडियम की जगह जो होते हैं इनको बनाया जा सकता है गेम्स के बाद, और इनको फिर कम्युनिटी यूज कर सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सिटीज जो रिपोर्ट पे एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, जहां पे जो सिटीज होस्ट कर सकती हैं गेम को बेस्ट में, जहां आसपास के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक का ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन। हरियाणा वाले रीजन में कर सकते हो क्योंकि वहां स्पोर्ट्स का ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों में क्रेज है। सो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट्स जो इंडिया होस्ट करा है अब तक, एशियन गेम्स 1951, 1982, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, साउथ एशियन गेम्स 1987, 1995, 2016 एंड अपकमिंग इवेंट जैसे समर ओलंपिक्स 2024 ये पेरिस फ्रांस में होगा, विंटर ओलंपिक्स 2026 ये इटली में होगा, समर ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, समर ओलंपिक्स 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा, देन जो 2036 की जो बिड है वो इंडिया ने की है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव आवर टुडेस prelims practice question and the question says which city is the host of the 2028 Olympics? Is it Paris, Rome, Los Angeles or Geneva? So you can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have today's mains practice question and the question says India's ambitious bid for 2036 Olympics had brought with it various opportunities and challenges. Elaborate. So this was all about today's video and session. I hope it did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for better preparation.